अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके बोपी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट। जो भी जेके बोपी का एग्जामिनेशन देना चाहता है, लाइक बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, जो भी एग्जाम्स जेके बोपी के थ्रू आते हैं वो अब देना चाहते हैं, तो आप सब एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। आपका जो स्केड्यूल है, रजिस्ट्रेशन डेट, सीट मैट्रिक्स, सब कुछ रिलीज हो चुका है 2026 सेशन के लिए। ठीक है, वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड हर एक नोटिफिकेशन जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। वो आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक एग्जामिनेशन की आपको सिलेबस जो भी यहाँ पर रहता है, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बस आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, यहाँ पर एक स्केड्यूल आया है आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट्स का, सीट्स का। ठीक है, आपके सेशन 2026 के लिए। ठीक, मैं आपको बोल दूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन यहाँ पर जेके बोपी कंडक्ट कराती है। पहला एग्जामिनेशन बीएड का होता है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, एक ही पेपर होता है इसका। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, ये एक एग्ज़ाम होता है। जीएनएम एएनएम एक एग्ज़ाम होता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक एग्ज़ाम होता है। जीएनएम लेटरल एंट्री इसका एग्ज़ाम होता है। 10 बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स, जिसमें हमारा एफएमपीएसडब्ल्यू और एमएमपीएसडब्ल्यू आता है, ये हमारा होता है। एमएससी नर्सिंग कोर्स ये जेके बोपी कराता है। बीटेक को इंजीनियरिंग कोर्स ये भी जेके बोपी कराता है। 12 बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स, जिसमें हमारा मेडिकल असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन आता है, ये भी हमारा जेके बोपी ही कंडक्ट करती है। एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स ये भी जेके बोपी जो है कंडक्ट करती है। बीटेक आर्किटेक्चर ये जो है ये आपका एनटीए ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, पीजी डीआरपी एंड सीआरसी, बैचलर ऑफ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी होता है इसमें। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अलग से ही एग्जामिनेशन होता है। बाकी एमबीबीएस जो है ये यहाँ पर आपका एनटीए करता है। आयुष का जो है ये एग्जामिनेशन एनटीए करता है। बट काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, डीडीएम, डीडीएच ये जो है जेके बोपी करती है। बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस जेके बोपी करता है। बीपीटी कोर्स जेके बोपी काउंसलिंग करती है, बट एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। एमडीएमएस, पीजीडी ये भी एग्जामिनेशन जो है ऑल इंडिया का है, काउंसलिंग जेके बोपी करती है। डीएनबी ये भी हमारा जो है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, काउंसलिंग जेके बोपी करती है। एमडीएमएस आयुर्वेदा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, काउंसलिंग हमारी जेके बोपी यहाँ पर करती है। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स में लिखा है, बीएससी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स शैल बी अवेलेबल ओनली इन सिकमसोरा श्रीनगर, वेल पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी शैल बी अवेलेबल एट कंपोज रीजनल सेंटर बेमना श्रीनगर। ठीक है, हमारा जो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स है और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ये 12 बेसिक डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग के साथ बीएससी टेक्नोलॉजी आता है, ये खाली सिकमस में होता है। द एबो स्केड्यूल इज हियर बाय नोटिफाइड ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि वो तैयारी यहाँ पर कर ले, इसलिए ये नोटिफिकेशन जो है एडवांस में दी गई है। पहला जो है बीएड कश्मीर में होता है, कश्मीर एज वेल एज जम्मू हमारा किस में होता है, सीआरसी बेमना में। इसकी जो 180 जो है यहाँ पर है सीट्स। ठीक है, 150-30 बीएड कॉलेज कश्मीर जम्मू सीआरसी बेमना में 30 सीट्स यहाँ पर है। ग्रेजुएशन है 2 इयर्स का। मार्च में इसका जो है फॉर्म आएगा, अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन आएगा। 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके, प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स है। ठीक, बीएससी नर्सिंग में हमारा यहाँ पर 3360 सीट्स हैं। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल में 1920 सीट्स हैं। बीएससी टेक्नोलॉजी में 78 सीट्स हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें 990 सीट्स गवर्नमेंट की है, 2370 प्राइवेट सीट्स हैं। 700 गवर्नमेंट सीट्स हैं बीएससी पैरामेडिकल की, 1220 प्राइवेट सीट्स हैं पैरामेडिकल की। टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें 78 की 78 गवर्नमेंट सीट्स हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करें 10+2 होना चाहिए विद पीसीबी। 4 इयर्स का कोर्स है बीएससी नर्सिंग, 3 इयर्स का पैरामेडिकल है, 3 इयर्स का टेक्नोलॉजी कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, बी फार्मेसी हमारा जो है यहाँ पर 4 इयर्स का कोर्स है। डी फार्मेसी हमारा यहाँ पर 2 ईयर का कोर्स है। बी फार्मेसी में 373 गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सॉरी सीट्स हैं। 33 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 340 प्राइवेट सीट्स हैं। डी फार्मेसी में 1860 सीट्स हैं, सारी की सारी प्राइवेट सीट्स हैं। ठीक है, इसमें आल्सो एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2
पीसीबी और पीसीएम बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी के लिए अप्रैल में फॉर्म आएंगे, मई में एग्जाम होगा। बीएससी नर्सिंग का मार्च में अब फॉर्म्स आएंगे, अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो प्रेपरेशन आप इस हिसाब से कर लिए एंड ये एग्जैक्टली होता है, ठीक है। जीएनएम एएनएम की बात करें, जीएनएम एएनएम में 10+2 पास आउट होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से है, नॉन मेड से हैं, साइंस से, जिस भी स्ट्रीम से हैं, जीएनएम एएनएम के लिए आप दोनों एलिजिबल हैं। जीएनएम 3 ईयर का कोर्स है, एएनएम 2 ईयर्स का कोर्स है। एएनएम खाली प्राइवेट में होता है, 175 एएनएम की सीट्स है। 440 सीट्स गवर्नमेंट है जीएनएम की, 4194 सीट्स हैं प्राइवेट जीएनएम की। अप्रैल में फॉर्म्स आएंगे, मई में इसका एग्जामिनेशन होगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, 895 सीट्स है, 80 गवर्नमेंट सीट्स है जीएमसी श्रीनगर में, 815 प्राइवेट सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी जीएनएम किया हुआ होना चाहिए, 2 ईयर का कोर्स है। अप्रैल में फॉर्म आएंगे, मई में एग्जामिनेशन होगा। जीएनएम लेटरल एंट्री की बात करें, 1150 सीट्स हैं, 110 गवर्नमेंट सीट्स है, 1040 प्राइवेट सीट्स है। एलिजिबिलिटी एफएमपीएचडब्ल्यू किया हुआ होना चाहिए, एमएपीएचडब्ल्यू किया हुआ होना चाहिए। जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए आप एलिजिबल है, 2 ईयर का कोर्स है। मई में फॉर्म आएंगे, जून में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 10 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स एफएमपीएचडब्ल्यू की बात करें, इसमें जो है आपका 10th पास होना चाहिए। 7766 सीट्स हैं, 900 गवर्नमेंट सीट्स है, 6866 प्राइवेट सीट्स है। मार्च में फॉर्म आएंगे, अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक, एग्जाम होता है इसका। एमएससी कोर्स की बात करें, 283 सीट्स हैं, 50 गवर्नमेंट है, 233 प्राइवेट है। बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, तब जाके आप एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। 2 ईयर का कोर्स है, मई में फॉर्म आएंगे, जून में एग्जामिनेशन होगा। बीटेक की बात करें, 2439 सीट्स हैं, 630 गवर्नमेंट सीट्स है, 1809 प्राइवेट सीट्स है। 10+2 पास आउट होना चाहिए पीसीएम से, 4 ईयर का कोर्स है। मार्च में फॉर्म आएंगे, अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा। 12 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की बात करें, 10+2 पास आउट होना चाहिए पीसीबी या पीसीएम स्ट्रीम से, 8937 सीट्स है, 3267 गवर्नमेंट सीट्स है, 5670 प्राइवेट सीट्स है। मार्च में फॉर्म आएंगे, अप्रैल में एग्जाम होगा। 2 ईयर का ये कोर्स है। एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें, एमएससी टेक्नोलॉजी 38 सीट्स हैं, गवर्नमेंट की है, सिक्किम्स में है, ठीक है। 2 ईयर का कोर्स है, मई में फॉर्म आएंगे, जून में एग्जाम होगा। बीटेक आर्किटेक्चर, इसका एनटीए कंडक्ट कराती है, 5 ईयर इसका ड्यूरेशन है, 80 गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है। एमबीबीएस की यहाँ पर जो है 5 ईयर होता है, 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए। 1360 सीट्स हैं एमबीबीएस की, 1210 गवर्नमेंट सीट्स है, 150 प्राइवेट सीट्स है, ठीक है। इसमें तो एसएमईडी बंद हो गया, डैट मीन्स ओवरऑल तो 1360 ही सीट्स हैं। बीडीएस की 107 सीट्स हैं गवर्नमेंट में, डीडीएम की 30 सीट्स हैं, डीडीएच की 25 सीट्स हैं। बीएएमएस की बात करें, 114 सीट्स हैं, बीयूएमएस की 121, बीएचएमएस की 54। अकॉर्डिंग टू एनटीए ये जो है स्केड्यूल आता है जेकेबोपी का। एनटीए जब कंडक्ट करती है नीट का एग्जामिनेशन, उसके बाद ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पर अलग से आती है। फिर बीपीटी कोर्स की बात करें, 85 सीट्स हैं, 25 गवर्नमेंट में प्लस 60 प्राइवेट में, ठीक है। एमडीएमएस की बात करें, ओबियसली ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो इनमें जो सीट्स है 406 हैं, एमडीएस में 23, डीएनबी कोर्स में 70 सीट्स हैं, एमडीएमएस आयुर्वेदा में 47, ठीक। तो कि बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत बजे प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर दे रहे हैं वो यहाँ पर सुकॉस्ट भी दे, वो यहाँ पर बी फार्मेसी डी फार्मेसी का एग्जामिनेशन भी दें, बी फार्मेसी को टारगेट रखे और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स को यहाँ पर टारगेट रखे। 10+2 एलिजिबिलिटी है, पीसीबी से पास आउट होने चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें, 11-12 आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा, किसमें, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में भी। जीएनएम की बात करें, सिलेबस इसका 10th का साइंस रहता है, 10th की साइंस आपको पूरी पढ़नी है। तो बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी डी फार्मेसी में 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, दोनों की, ठीक। ऐसे ही 10th बेसिक पैरामेडिकल में 10th का साइंस आता है, 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में 10th का साइंस आता है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका शेड्यूल बना है 2026 सेशन के लिए, एग्जैक्टली इसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म्स आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा, और जो मैंने आपको बोला सिलेबस वगैरह यही होगा। बाकी आपका कुछ भी डाउट रहता है कमेंट्स में पूछिए, टेलीग्राम व्हाट्सअप की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ के हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बाकी 2026 सेशन की जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी काउंसलिंग है, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।